नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम निधि है। दोस्तों, अक्सर हम सुनते हैं कि स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो गए हैं या एक्सटिंक्ट हो गए हैं, विलुप्त हो गए हैं, विलुप्ति की कगार पर पहुंच गए हैं। बहुत रेयर ऐसा देखा जाता है। बहुत सरकार के बहुत प्रयास के बाद बहुत सारे एफर्ट्स आते हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा, जब हम किसी स्पीशीज को बचा पाते हैं, जब हम उसको सेव कर पाते हैं एक्सटिंक्शन से। इन सब ऐसी जो न्यूज आती है काफी ज्यादा कई बार चिंता में भी डाल देती हैं कि क्या हो रहा है। स्पीशीज एक एक करके एक्सटिंक्ट होते जा रहे हैं, ऑफ कोर्स बिकॉज ऑफ द हैबिटेट लॉस, बिकॉज ऑफ डेवलपमेंटल एक्टिविटीज एंड थिंग्स लाइक दैट। इसी बीच एक पॉजिटिव न्यूज आई है जिसमें एक बार एक्सटिंक्शन के लगभग कह सकते हैं कि विलुप्ति की कगार पर जो रॉक लेपर्ड थे चंबल के, दे आर नाउ मेकिंग अ कमबैक। उनका नंबर इंक्रीज हो गया है। तो अभी रिसेंटली डेटा रिलीज किया गया बाय वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट फॉर 2020 एंड 21, जिसमें ये बताया गया कि जो लेपर्ड्स हैं चंबल सेंचुरी के, उनका नंबर 24 से बढ़कर 80 हो गया है। इजंट इट अ पॉजिटिव न्यूज? आज के सेशन में इसी के बारे में डिस्कस करेंगे, जानेंगे कि क्या कारण रहे कि एक्सटिंक्ट की कगार पर पहुंच गया था, कैसे रिकवरी हुई एंड ऑल दोज थिंग्स। बिफोर मूविंग फॉरवर्ड एक बार ये पूरा एरिया देख लेते हैं। तो जो चंबल बायोस्फीयर है, चंबल जो सेंचुरी है, ये 3 राज्यों में बटी हुई है, बिखरी हुई है, चंबल नदी के किनारे लगभग। नाउ बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताएंगे चंबल किसकी ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, इट इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर्स इन द नॉर्थ इंडिया। आप मुझे बताएंगे किसकी ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, चलिए। तो ये मध्य प्रदेश, राजस्थान और यूपी, इन 3 राज्यों में के बॉर्डर्स पे हम देख सकते हैं पूरा का पूरा एरिया है। अब जैसा कि मैंने बताया कि रिवर, चंबल रिवर के इर्द गिर्द ये पूरा वाइल्ड लाइफ एरिया है। बिकॉज ऑफ द डेवलपमेंटल एक्टिविटीज जो चंबल के रास्ते, चंबल के कोर्स में हुई, उसने धीरे धीरे जो भी वहां पे एनिमल स्पीशीज थे उनको स्लो एक्सटिंक्शन की तरफ धकेल दिया। मतलब वो धीरे धीरे विलुप्त होने लग गए। ये हम सभी जानते हैं। मानव सभ्यता की शुरुआत से जो भी सभ्यता रहती है या जो भी डेवलपमेंट्स होते हैं वो नदी के किनारे होते हैं। ये कोई नई चीज नहीं है। लेकिन आज की स्थिति ये है कि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ नहीं जा रहे हैं। हम सिर्फ डेवलप किए जा रहे हैं विदाउट थिंकिंग कि जो हमारा नेचुरल वाइल्ड लाइफ है या हैबिटेट्स हैं, हम उनको भी डिस्टर्ब किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से स्पीशीज धीरे धीरे एक्सटिंक्ट होते जा रहे हैं। यही कारण हुआ चंबल रिवर के आसपास भी। तो वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट ने बहुत कोशिश की है, बहुत प्रयास किए हैं अलग अलग स्पीशीज, क्योंकि एक रिवर के किनारे का एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है या पूरा बायोस्फीयर है। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे एक्वेटिक लाइफ काफी ज्यादा है, एक्वेटिक स्पीशीज काफी ज्यादा मिलते हैं जो धीरे धीरे विलुप्त हो रहे हैं, जैसे कि घड़ियाल, क्रोकोडाइल्स, डॉल्फिन्स, रॉक लेपर्ड्स, ये जाते जा रहे थे। ठीक है, लेकिन अभी एक पॉजिटिव न्यूज आई जिसके बारे में हम बात करेंगे, इसके बारे में विस्तार से बात करेंगे। बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, ये मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन है। मुझे 6 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है यूपीएससी सीएससी के लिए। दिस इज माय टेलीग्राम, जहां पर आप मुझसे जुड़ सकते हैं फॉर क्लास पीडीएफ्स। मेरी स्पेशल क्लास और प्लस कोर्सेज से भी आप जुड़ सकते हैं दोस्तों विद द कोड NDLive10। ये क्लासेस बिल्कुल फ्री होती हैं। अभी जाइए, मुझे फॉलो कीजिए, क्लास डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। अनअकैडमी का प्राइस हाइक होने वाला है 8 जून से। अभी एनरोल करके आप 16,000 रुपए बचा सकते हैं दोस्तों। कोड आपको यूज करना है NDLive10। वाई अनअकैडमी? मैम क्यों करें अनअकैडमी ज्वाइन? देखिए बच्चों, वाइडेस्ट रेंज चॉइस ऑफ एजुकेटर्स मिलते हैं। इंडिया के टॉप एजुकेटर्स यहाँ पर है। फ्लेक्सिबिलिटी टू चेंज योर कोर्सेज इज देयर। अनलिमिटेड व्यूज ऑन लेक्चर्स, मतलब अगर आपने सब्सक्रिप्शन ले लिया तो लाइव रिकॉर्डेड अनलिमिटेड टाइम आप देख सकते हो, कोई उसमें एक स्टॉप नहीं है। डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग, आंसर राइटिंग, लाइव मेंटोरशिप, end-to-end preparation from starting till your interview, printed comprehensive notes, साथ में द रिजल्ट, पिछले साल और इस साल का रिजल्ट, इट स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। नाउ थोड़ा सा जानते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में। तो जो नेशनल चंबल सेंचुरी है, इसको सेटअप किया गया था 1979 में एज अ रिवराइन सेंचुरी, जो नदी के आसपास सेंचुरी है, अलॉन्ग अप्रोक्सीमेटली 425 किलोमीटर्स ऑफ चंबल रिवर। और उसका जो भी रेवाइन स्ट्रेच है, मतलब जो भी उसका एरिया है, उसमें ओवर 2 to 6 किलोमीटर वाइड अलोंग द रिवर। ठीक है, अभी जो सेंचुरी है ये सपोर्ट करती है लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ घड़ियाल्स इन दी वाइल्ड।
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर। साथ में चंबल सपोर्ट करती है 8 रेयर टर्टल स्पीशीज को आउट ऑफ द 26 फाउंड इन द कंट्री। मतलब टर्टल के टोटल 26 स्पीशीज हमारी कंट्री में है, जिसमें चंबल सपोर्ट्स 8 रेयर टर्टल स्पीशीज। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। साथ ही ये जो सेंचुरी है ये नेचुरल हैबिटेट भी था लेपर्ड और हाइनास का, लेकिन एक कॉस्टली इकोलॉजिकल मिस्टेक हो गई केंद्र सरकार के द्वारा, जिसने इस पूरे हैबिटेट को, इस सेंचुरी के जो भी जिसमें रहने वाले प्रजातियां थी, स्पेशली लेपर्ड्स एंड अदर स्पीशीज, उनको खत्म करना शुरू कर दिया, डिस्ट्रक्शन तक पहुंचा दिया सेंचुरी के और इसके नेटिव्स के। वो क्या गलती हुई? व्हाट वाज दैट इकोलॉजिकल मिस्टेक? इट वाज इन 1980, 1979 में ये सेंचुरी स्टार्ट हुई। ठीक है, इसका मतलब रिकॉग्नाइज किया गया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अ राइट ओवर इट। मुझे एक सेशन बनाना है आप लोगों के लिए जिसमें वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क्स और बायोस्फीयर रिजर्व्स में आपसे डिटेल में डिस्कस करूंगी, किसको क्या अधिकार होते हैं, कौन उसमें एम्पावर्ड होता है टू रेगुलेट एंड ऑल दोस थिंग्स, वो मैं डिस्कस करूंगी। दैट इज स्टिल देयर। ठीक है, जल्दी वो सेशन आ जाएगा। 1980 में सरकार ने इस सेंचुरी के एरिया में कौन से सीड लगा दिए, पौधे लगाए गए या सीड लगाए गए ऑफ मेस्कीट और ज़ूलीफ्लोरा ट्रीज, जिनको कहां से लाया गया था? मैक्सिको से। इन्हें विलायती बबूल के नाम से भी जाना जाता है। बबूल का पेड़ अगर आपने देखा हो तो कांटेदार पेड़ होता है, इट हैज थॉर्न्स, ये आपको दिख भी रहे होंगे ना। तो ये जो आया विलायती बबूल था, इस स्पीशीज ने लेपर्ड पॉपुलेशन को खत्म करने में एक बहुत ही बड़ा योगदान दिया। इट ऑलमोस्ट वाइप्ड आउट फ्रॉम द सेंचुरी। व्हाई? बिकॉज लेपर्ड के जो पॉज है, जो उसका पंजा होता है, दैट इज सॉफ्ट होता है, जिसकी वजह से लेपर्ड और हाइना दोनों के ही पैडेड फीट होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। अब ये जो थॉर्न्स थे इन पेड़ों के, ये इनके पंजों में जाते, सीरियस इंजरी कॉज करते हैं इनको, जिसके बाद धीरे धीरे इनकी पॉपुलेशन, मतलब दे यूज्ड टू डाई आउट ऑफ द सीरियस इंजरी फ्रॉम दिस विलायती बबूल। तो दिस वाज द मिस्टेक दैट द गवर्नमेंट डिड। अभी हाल ही में जो रिपोर्ट आई, जो डेटा आया वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट का 2020-2021 के बाद, इसमें एक बहुत ही पॉजिटिव चेंज आया है, जिसमें घड़ियाल की पॉपुलेशन इंक्रीज हो गई है 1859 से 2176, इंक्रीज इन दी पॉपुलेशन ऑफ घड़ियाल्स। क्रोकोडाइल की पॉपुलेशन 710 से 882 हो गई है। वहीं डॉल्फिन्स 74 से 82 और लेपर्ड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हैज इंक्रीज फ्रॉम 24 टू 80। और ये सभी प्रजातियां, ये सभी स्पीशीज आर इंक्लूडेड इन IUCN's लिस्ट ऑफ endangered species. Now IUCN I have already discussed with you. मैं आपके साथ पढ़ा, मतलब आपको पढ़ा चुकी हूँ मैं ये। तो ये एक बहुत ही अच्छी न्यूज थी कि endangered कैटेगरी में होने के बाद भी इनका नंबर इंक्रीज हुआ है। कैसे हुआ, क्या प्रयोग किए गए? आफ्टर 40 years, यानी कि 80 में शुरू करके 2022 के आसपास आते आते सरकार ने इसका संज्ञान ले लिया था, समझ में आ गया था कि एक बड़ी गलती हो गई है, जिसको सुधारते हुए ज़ूलीफ्लोरा ट्रीज, विलायती बबूल को धीरे धीरे क्लियर आउट किया गया, हटाया गया और उसको रिप्लेस किया गया बाय दी इंडियन फ्लोरा, हमारे यहाँ के जो प्लांट्स ट्रीज होते हैं उनसे, जिससे कि विच रिजल्टेड इन द रिटर्न ऑफ दीज लेपर्ड्स एंड हाइनास, जिससे इनकी पॉपुलेशन वापस से बढ़नी शुरू हो गई। साथ में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने यह भी कहा कि उन्होंने कॉशियसली, मतलब ध्यान देते हुए, इनकी पॉपुलेशन इंक्रीज करने के लिए एफर्ट्स डाले हैं, जिसमें इन्होंने ब्लैक बक्स को भी ऐड किया सेंचुरी में। व्हाई? बिकॉज ब्लैक बक इज द मेन डाइट ऑफ दिस स्पीशीज। लेपर्ड का मेन जो शिकार है वो क्या है? ब्लैक बक है, हिरन है एक तरह का। ठीक है, ये उनकी प्राइमरी डाइट है। तो ये भी प्रयास किए गए हैं, जिसके बाद फाइनली वी कैन सी द नंबर्स इंक्रीजिंग। होपफुली इट विल इंक्रीज और भी ज्यादा, और ये endangered से इट विल कम बैक टू नॉर्मल। सो इट वाज अ पॉजिटिव न्यूज, आई वांटेड टू शेयर इट विद यू, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल। सो दोस्तों, अनअकैडमी ने मेंस मेंटोरशिप भी अनाउंस किया हुआ है, जिसमें आपको 1 महीने का एक्सटेंशन मिल रहा है प्लस का।
स्कैन करना है QR कोड, एनरोल नाउ पे क्लिक करना है, अपनी डिटेल्स प्रोवाइड करनी है। CSC अश्योर 2 साल के सब्सक्रिप्शन पे यू गेट 1 ईयर एक्सटेंशन फ्रॉम अन अकेडमी। अभी ले लीजिए क्योंकि प्राइसेस बढ़ने वाले हैं 8 तारीख से। आइकॉनिक में यू गेट अ लॉट ऑफ बेनिफिट्स। सब्सक्रिप्शन पे आपको प्लेटफॉर्म पे जाना है, चूज करना है अपना सब्सक्रिप्शन टाइप, आपसे मांगा जाएगा कोड, आपको यूज करना है कोड NDLive10। और अगर आपको ये सेशन पसंद आया या बहुत पसंद आया तो NDLive10 टाइप करना बिल्कुल मत भूलिएगा कमेंट सेक्शन में। EMI का ऑप्शन भी अवेलेबल है, विद लोन फैसिलिटी वी हैव। डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग सेशंस भी इंट्रोड्यूस कर दिए हैं अनअकैडमी ने। अब बैचेस हमारे शुरू हो रहे हैं 8 और 15 जून से। अभी एनरोल कीजिए, 8 जून के बाद प्राइसेस बढ़ जाएंगे दोस्तों। यहाँ पर टॉप एजुकेटर्स जो है अनअकैडमी के वो क्लासेस लेंगे आपकी। ऑप्शनल के भी कोर्सेज हमने इंट्रोड्यूस कर दिए हैं, 8 टॉप ऑप्शनल कोर्सेज, मल्टीपल हिंदी इंग्लिश बायलिंगुअल में ये कोर्सेज शुरू हो जाएंगे 5 जून से। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, थैंक यू सो मच गाइज। अगर आपको सेशन पसंद आया हो, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। ऑल्सो हिट द बेल आइकन सो you get the notifications. That's it from my side. Thank you so much. God bless you. Take care.